गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. My dear and dedicated students who have keen interest to learn English grammar, translation, composition, in this video I shall teach you about the use of definite article the. तो मेरे जिज्ञासु विद्यार्थियों जिनकी दिली ख्वाहिश है अंग्रेजी भाषा को सीखना, तो आपकी सेवा में मैं पुनः हाजिर हूँ. अभी मैं आपको बतला रहा हूँ डिफिनिट आर्टिकल दी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना है. मैं ए एन और दी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना है अभी बतला रहा हूँ, और 2-3 वीडियो के बाद आपको मैं बतलाऊँगा कहाँ कहाँ नहीं करना है. तो ए एन और दी ये इंग्लिश ट्रांसलेशन का बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है. ए एन डी के इस्तेमाल और नहीं इस्तेमाल का ज्ञान सही ढंग से नहीं रहने पर आपको ट्रांसलेशन में बहुत अशुद्धियाँ होगी. मेरा प्रयास है कि जब मैं आपको ट्रांसलेशन सिखाना शुरू करूँगा तो आप ए एन डी का सही इस्तेमाल करेंगे ताकि किसी प्रकार का एरर नहीं रह पाए. और इंग्लिश को बड़े ही रुचि से आप पढ़िए. बहुत इजी लैंग्वेज है. दुनिया की सबसे आसान भाषा है इंग्लिश, क्योंकि इसमें मात्र 26 लेटर है. हिंदी में तो आपको 44-46 लेटर्स है, इंग्लिश में केवल आपको 26 लेटर्स है. बहुत इजी लैंग्वेज है और बड़ा इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है. तब तो पूरे वर्ल्ड में बोला जाता है. और जितना भी व्यापार है, कॉमर्स है, साइंस की जितनी भी अच्छी किताबें हैं या मोबाइल नेट, सब में इंग्लिश का व्यवहार हो रहा है. जितनी भी एलोपैथिक दवाइयां हैं सबका कंपोजिशन आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है. जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन है सब इंग्लिश में उसका नाम है. इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश, क्योंकि इजी लैंग्वेज है. आप बिल्कुल नहीं घबराएं, मैं आपकी मदद के लिए तत्पर हूँ. हमारे अनुसार, हमारे बताए गए रास्ते के अनुसार आप केवल चलते रहिए, घबराइए नहीं. और सेल्फ स्टडी में कोताही मत बरतिएगा. एक चीज़ हमेशा याद रखना है, हार्ड लेबर डज नॉट गो इन वेन. सही दिशा में कड़ी मेहनत कीजिएगा ईमानदारी से, सफलता आपको मिलनी तय है. यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल. द कहिए या दी कहिए. ये द आया है कैसे? दैट से आया है ना. दैट से हुआ है दी ना. दैट का वीक फॉर्म है द. तो रूल 11, खगोलीय मतलब आकाशीय पिंड, ग्रह, उपग्रह, प्लैनेट, नक्षत्र, तारे,
धारा के नाम के पहले डेफिनिट आर्टिकल द लगता है या आता है। एग्जाम्पल में देखिए आप, द सन rises in the east, सूरज पूरब में उगता है। तो सन सूर्य जो है आकाश में उगता है, आकाशीय पिंड है। द अर्थ इज the earth revolves around the sun, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ परिक्रमा करती है। तो अर्थ क्या है? ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है और सूर्य इस ग्रह का मुखिया है। द मून इज कूल, चांद शीतल होती है। चांद भी आसमान में उगता है, आकाशीय पिंड है, खगोलीय पिंड है। तो जितना भी आकाशीय पिंड है, ग्रह है, उपग्रह है, नक्षत्र है, तारा है, इसके पहले आपको डेफिनिट आर्टिकल द लगाना है। रूल 12, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल इमारत या ऐतिहासिक किला के नाम के पहले डेफिनिट आर्टिकल द आता है। एग्जाम्पल में देखिए आप, द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली, दिल्ली में लाल किला है। तो लाल किला एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है, इसके पहले द लगा। द पार्लियामेंट हाउस इज नाइस, संसद भवन सुंदर है। तो पार्लियामेंट हाउस के पहले द आ गया। द
कुतुब मीनार is high. कुतुब मीनार ऊंचा है। रूल 13 संसार के सातों आश्चर्य सेवन wonders of the world के नाम के पहले डेफिनिट आर्टिकल द आता है। एग्जाम्पल देखिए, द ताजमहल ताजमहल दुनिया के 7 आश्चर्य में एक है। इसके पहले दी आया, इज इन आगरा। ताजमहल आगरा में है। द पिरामिड ऑफ इजिप्ट इज वंडरफुल। मिस्र का पिरामिड आश्चर्यजनक है। तो दुनिया का जो 7वां आश्चर्य है उसके नाम के पहले डेफिनिट आर्टिकल दी आएगा। रूल 14 ऐतिहासिक घटना हिस्टोरिकल इवेंट के नाम के पहले डेफिनिट आर्टिकल द आता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर broke out in 1914। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में घटा। द बैटल ऑफ
पानीपत was the battle of Panipat was fought between Babur and Ibrahim Lodi. पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। ये सब ऐतिहासिक घटना है। 1914 में जो विश्व युद्ध हुआ उसमें दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश आपस में लड़े और अपार धन जन की हानि हुई। पानीपत की लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई तो पहले लड़ाई तो बाबर हार गया, लेकिन दूसरी लड़ाई में वो जीत गया क्योंकि तोप लेकर के आया था। और इसी पानीपत की लड़ाई में जो उसको विजय मिली तो हमारे देश में उसको घुसने का, प्रवेश करने का अवसर मिला और मुगल साम्राज्य की नींव को उसने रखा। तो ये सब ऐतिहासिक घटना है। The 15th August is our Independence Day. पंद्रह अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है। रूल 15 मेल एक्सप्रेस ट्रेन युद्धपोत के नाम के पहले डेफिनेट आर्टिकल दो आता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, द राजधानी एक्सप्रेस runs very fast राजधानी एक्सप्रेस काफी तेज चलती है। काफी तेज दौड़ती है। द विक्रांत युद्धपोत है। द विक्रांत इज द प्राइड ऑफ इंडियन आर्मी। विक्रांत भारतीय सेना का गौरव है।
आप सभी जिज्ञासु विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि आप तमाम रूल का सेल्फ स्टडी के समय प्रैक्टिस कीजिएगा एग्जाम्पल के साथ। और मैंने पहले ही बताया था, किसी भी अच्छे राइटर का आपको ग्रामर की बुक रखनी है और उससे भी डिटेल स्टडी करना है। तो मेहनत आपको खुद करना ही पड़ेगा। हम आपको गाइड करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपकी कठिनाई को दूर करने का ईमानदारी से प्रयास करेंगे, परंतु लेबर परिश्रम आपको करना होगा और वही रंग लाएगा। तो आप सभी अंग्रेजी के जिज्ञासु छात्रों से अपील है, कृपया शेयर कीजिएगा अपने और भी दोस्त मित्रों के साथ जिनको इंग्लिश सीखने की इच्छा है। वो किसी भी कक्षा में पढ़ते हों, वो कॉलेज स्टूडेंट हों या हाई स्कूल के स्टूडेंट हों या मिडिल स्कूल के स्टूडेंट हों या कारोबारी हों, और लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए।